हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में एओडी चैप्टर की बात। एओडी में हम बेसिकली 5 पार्ट देखते हैं, पर इसमें रोल्स थ्योरम आउट ऑफ सिलेबस हो गया, टेंजेंट नॉर्मल भी बाहर हो गया। तो अब हमारे पास में बेसिकली 3 पार्ट बचते हैं, रेट मेजर, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें रेट मेजर के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको मिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आ जाएगा या एओडी में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 for all x belongs to 0 to 3 if g is decreasing in 0 to alpha and increasing in alpha to 3 then 8 alpha is। ठीक है, यहां पर सोल्व करेंगे अल्फा के लिए। अब ये बोला गया है कि अगर ये डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है, पर एफ डबल डैश एक्स हमें ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो अगर मैं यहां से जी डैश एक्स निकालूंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एफ डैश एक्स बाई 3 और x बाई 3 का हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस इसका हो जाएगा f डैश 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1। तो बेसिकली ये आ गया f डैश x बाई 3 माइनस का f डैश 3 माइनस का x। अब ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग होगा तो g डैश x नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा f डैश x बाई 3 इज लेस देन f डैश 3 माइनस का x। ठीक है, अब हमें पता है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब होता है कि एफ डैश एक्स हमारा कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा तो यहां पे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि छोटे पे छोटा और बड़े पे बड़ा होगा। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर इसका मतलब ये बड़ा है इससे, तो ये तभी बड़ा होगा जब 3 माइनस एक्स भी बड़ा हो x बाई 3 से। सोल्व करेंगे इसको तो x लेस देन आ जाएगा 9 माइनस का 3x, 3x को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 4x इज लेस देन 9, तो x आ जाएगा लेस देन 9 बाई 4। अब x लेस देन 9 बाई 4 है, पर ये जो इंटरवल है 0 से 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से 9 बाई 4, जिसमें डिक्रीजिंग रहेगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 9 बाई 4 है ना, अल्फा की वैल्यू अगर 9 बाई 4 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा 9 बाई 4, तो यहाँ पे रख देंगे 8 अल्फा में, तो 8 इंटू 9 बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से गया 2 टाइम्स, तो 18 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शन f सच दैट 1 by 2 to 1 to r defined by f of x is equals to 4 root 2 x cube minus 3 root 2 x minus 1. Consider the statements. The curve y is equal to f of x intersect the x axis exactly at one point. The curve y is equal to f of x intersect the x axis at x is equals to cos pi by 12. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। f of x हमारे पास है, ये है 4 रूट 2 एक्स क्यूब माइनस का 3 रूट 2 एक्स माइनस 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 12 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 ओनली। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स है, अगर मैं 1 बाई 2 से 1 में चेक करता हूँ, तो समझना x अगर मेरा 1 बाई 2 से 1 है, तो यहां से x स्क्वायर आ जाएगा 1 बाई 4 से 1, और अगर मैं यहाँ पे इसको 12 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 12 रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 12 रूट 2। अब इसके अंदर मैं माइनस का 3 रूट 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा इन x बिटवीन 1 बाई 2 एंड 1। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब f डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब ये अगर इंक्रीजिंग है तो हम चेक करेंगे कि 1 बाई 2 से 1 में इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो 1 बाई 2 पर अगर मैं इसको चेक करता हूं तो f ऑफ 1 बाई 2 यहां पर आ रहा है,
1/2 रखेंगे तो 1/8 आएगा, 4 से आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/4 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 1/2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3/√2 और माइनस का 1। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/√2 एंड माइनस का 1, नेगेटिव आ रहा है ना। और FO1 निकालते हैं तो वो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4√2 माइनस का 3√2 और माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में √2 माइनस का 1, तो √2 माइनस 1 पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पे 1/2 पे हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव है और 1 पे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात है कि 1/2 से 1 में अगर इंक्रीजिंग है तो एक ही जगह पे कट करेगा 0 पे, ठीक है। तो द कर्व y इक्वल टू f(x) इंटरसेक्ट द x एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब बात करेंगे कि क्या वो द कर्व y इक्वल टू f(x) इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट x इक्वल टू cos π/12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि f(x) में x की जगह पे cos थीटा रख देता हूं। तो ऐसा करने से क्या होगा, √2 तो हमारा कॉमन आ गया, तो आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। हम चेक कर रहे हैं क्या cos थीटा इसका रूट है, ठीक है। अगर cos थीटा इसका हमने x की जगह cos थीटा रख दिया तो cos थीटा भी इसका एक रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखो तो ये आपका हो गया cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2 के, और 1/√2 होता है π/4 पर, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, ठीक है। और थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा π/12 पर, है ना, तो थीटा आ जाएगा π/12। तो यस जो हमारा रूट आएगा cos थीटा उसमें थीटा की जगह π/12 रख देंगे, तो यस यहाँ पे cos π/12 पर ये इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दैट मींस फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यस आंसर इज 4, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -2,8, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि डिक्रीजेज है इंक्रीजेज है किसी इंटरवल में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर f(x) निकालता हूँ तो f(x) आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 आएगा। पहले हम करेंगे x का तो 1 आ जाएगा माइनस, अगली बार हम x को रखेंगे एज इट इज, और x स्क्वायर माइनस 6x का माइनस 16 का करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 16, सॉरी 2x माइनस का 6, ठीक है। 2x माइनस का 6 आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस का 6x और ये आएगा प्लस का 6x, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस का 16 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो ये x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, राइट, और ये x की हर एक वैल्यू के लिए नेगेटिव रहेगा। तो ओवरऑल f(x) तो हमेशा नेगेटिव है, हमेशा, मतलब -2 और 8 को छोड़ते सब जगह नेगेटिव है, क्योंकि -2 और 8 पे डिफाइंड नहीं है ना, ठीक है। तो -2 और 8 को छोड़ दे तो सब जगह डिक्रीजेज है ना। f(x) अगर नेगेटिव आ गया तो f(x) हमेशा डिक्रीजेज है, किस इंटरवल के लिए, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -2,8। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आ जाएगा -∞ से -2, ठीक है, यूनियन -2 से 8 यूनियन 8 से ∞। ऐसा कोई ऑप्शन है कि जहां पे डिक्रीजेज लिखा रहे? हाँ ये रहा है ना हमारा, सेकंड ही ऑप्शन करेक्ट है ना, ठीक है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। Yes, next question is let g is such that r to r be a non-constant twice differential function such that g dash 1/2 is equal to g dash 3/2. If a real valued function f is defined as f of x is equal to half of g of x plus g of 2 minus x, then f double dash x equal to 0 for exactly 1 x in 0 and 1, f dash 3/2 plus f dash 1/2 is equal to 1, f double dash x is equal to 0 for at least 2 in x 2x in 0 and 2,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर नो एक्स इन 0 एंड 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगा हाफ ऑफ जी डैश एक्स, यहां पर आएगा माइनस का जी डैश 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब 1/2 पर वैल्यू दे रखी जी डैश की, तो हम यहां पर एफ डैश 1/2 निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा हाफ ऑफ जी डैश 1/2 माइनस यहां पर आ जाएगा जी डैश 3/2। और ये दोनों वैल्यू बराबर है ना, ये दोनों वैल्यू बराबर है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर मैं एफ डैश 3/2 के लिए निकालता हूं तो यहां पे आ जाएगा हाफ ऑफ जी डैश 3/2 माइनस यहां पे आ जाएगा जी डैश 2 माइनस 3/2 दैट मीन्स 1/2। ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि बराबर है। ठीक है, और एक जगह और 0 आ रहा है एफ डैश, वो है 1 पे। 1 पे दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो एफ डैश 1 पे आ जाएगा हाफ ऑफ जी डैश 1 माइनस का जी डैश 1 दैट मीन्स 0। तो अगर एफ डैश एक्स के 3 रूट है 0 से 2 केस में, तो एफ डबल डैश एक्स के कम से कम 2 रूट तो आएंगे भाई, 1/2 1 और 3/2 पे। अगर मैं बात करता हूं कि रूट से 1/2 1 और 3/2 पर, तो 100% है कि एफ डबल डैश एक्स के कम से कम 2 रूट आएंगे, एटलीस्ट 2 रूट्स आर इन 0 एंड 2। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 फॉर एग्जैक्टली 1 एक्स इन 0 to 1, ये तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एफ डैश 3/2 प्लस एफ डैश 1/2, इन दोनों ही वैल्यू 0 आ रही है, तो इनका सम भी क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 2 एक्स इन 0 एंड 2, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। और एफ डैश एक्स बराबर 0 फॉर नो एक्स इन 0 एंड 1, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो तीसरा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आंसर इज 3rd। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। Yes, next question is if 5f of x plus 4 times f of 1 by x is equals to x square minus 2, where x is not equal to 0 and y is 9x square f of x, then y is strictly increasing in। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास में 5 टाइम्स फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है। अब मैं यहाँ पे अगर x को 1/x से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ से आ जाएगा 5 टाइम्स f ऑफ 1/x प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 4f ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर एंड माइनस का 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम ये सोल्व करने के लिए, ये 4 है यहाँ पे 5 है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या इसको हटाना चाहते हैं तो इसको हम 4 से इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 टाइम्स f ऑफ x, 25 टाइम्स f ऑफ x, यहाँ पर आएगा 20f ऑफ 1/x प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 10। इसको 4 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16f ऑफ x प्लस का 20f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर माइनस का 8। बस हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया सॉरी, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। और यहां पे क्या जाएगा, 25 में 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तो 9 टाइम्स f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहां पे अगर सोल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 4/x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 2। इसको सिंप्लीफाई करें अगर, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 9x स्क्वायर f ऑफ x बराबर 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 4। ये हमारा निकल कर आएगा और यही हमारा y है। अब फंक्शन हमारा ये आ गया, इसको चेक करना है कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। ठीक है, तो अगर y हमारे पास है तो y डैश आ जाएगा 20x क्यूब माइनस का 4x और बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो 4 तो कॉमन आ रहा है यहां से, तो बचेगा क्या 5x क्यूब माइनस का x ग्रेटर देन 0। ठीक है,
x अगर कॉमन ले ले तो आ जाएगा 5x² माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, 3 रूट आगे 0 माइनस 1/√5 एंड प्लस का 1/√5। हम जानते हैं कि वेवी से प्लस आ जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा, जहां पे माइनस 1/√5 से 0 और 1/√5 से इन्फिनिटी, जहां जहां प्लस दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। तो आंसर रह जाएगा जहां पे ग्रेटर देन 0 रहेगा वहां पे इंक्रीजिंग रहेगा, राइट। तो माइनस 1/√5 से 0 और 0 से सॉरी 1/√5 से इन्फिनिटी, माइनस 1/√5 से 0 और 1/√5 से इन्फिनिटी। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस 3x माइनस 2/पाई x² प्लस x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, f इज इंक्रीजिंग 0 to π/2, f डैश इज डिक्रीजिंग 0 to π/2। इसके लिए हमें f डैश तो निकालना पड़ेगा, तो f डैश हमारे पास आ जाएगा साइन x का हो जाएगा cos x प्लस का 3x का हो जाएगा 3 माइनस 2 टाइम 2/पाई टाइम्स यह आ जाएगा 2x प्लस का 1। अब मैं 0 से π/2 में बात करता हूँ, तो 0 से π/2 इसकी जो वैल्यू रहेगी कोस की 0 से π/2 में, तो वो रहेगी पॉजिटिव, 0 से 1 रहेगी, तो 0 से 1 में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और इसको चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 0 से π/2 में, तो ये आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई आ जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे तो 1 से पाई प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर इसको माइनस 2/पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2/पाई से लेकर वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -2 और माइनस का 2/पाई, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी -2 से लेके -2/पाई, और इसकी वैल्यू जो है वो है 3 से 4, इसकी वैल्यू है 3 से 4। अच्छा, ओपन ब्रैकेट में चेक करें तो ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करता हूं, समझना बात ध्यान से, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ले लूं और इसकी भी मिनिमम वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं उसको ऐड भी करूं तब भी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू फ्रैक्शन है, और -2 माइनस फ्रैक्शन जो होगा ये तो ऑब्वियस बात है कि -3 से तो कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर -3 से कम है, मतलब सॉरी -3 से बड़ा नंबर है ये, तो ये जो सम आएगा ना ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। भाई हम देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -3 से बड़ी आ रही है। अगर -3 से छोटी आती, -4 की तरफ आती, तो ऑब्वियस बात है सम करने पे नेगेटिव आ सकता था, पर ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। दैट मीन्स ये तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो f डैश x अगर पॉजिटिव है, f डैश x अगर पॉजिटिव है 0 से π/2 में, तो ये इंक्रीजिंग होगा, 100% करेक्ट है, ठीक है। अब f डैश x की बात करनी है ना, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन x, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4/पाई, ठीक है। और 0 से π/2 में बात करें तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब पक्का है कि f डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f ऑफ x बराबर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैं f डैश x निकालता हूं तो इसका जाएगा x इंटू 1 प्लस ln x। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव होगा ना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। 1 प्लस ln x को अगर मैं ग्रेटर देन 0 करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा ln x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1/e, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 1/e, दैट मींस 1/e से इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/e से इन्फिनिटी मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर 0 आ भी जाता है तो उससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बदल जाता इंक्रीजिंग के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, डिस्क्रीट पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, अगला क्वेश्चन है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 1/x की पावर 2x x ग्रेटर देन 0 अटेंड्स द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e, देन तो 1/e पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो सबसे पहले निकालूंगा एफ डैश एक्स। तो उसके लिए मैंने दोनों साइड log ले लिया, तो ln एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा 2x ln 1/x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2x ln x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे, तो यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा पहले माइनस 2x करेंगे तो माइनस का 2 ln x, फिर अगली बार ln x का करेंगे तो आ जाएगा 1/x, तो आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आ गया -2 एफ ऑफ एक्स जो कि 1/x की पावर 2x है और 1 प्लस ln x। अब ये मेरा जो है 0 होगा 1/e पर, बिल्कुल सही जवाब है। x बराबर 1/e पे -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, तो ये साफ पता चल रहा है कि 1/e पे अगर मैक्सिमम है तो ऐसा कैसे, तो 1/e पर अगर मैक्सिमम है उसके बाद डिक्रीजिंग होगा ना, पहले इंक्रीजिंग होगा फिर डिक्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब कंफर्म नजर भी आ रहा है यहाँ से, अगर आप चेक भी करते हो तो 1/e से इन्फिनिटी ये रहेगा हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग, और 1/e से सॉरी यहाँ पे 0 से 1/e ये रहेगा आपका इंक्रीजिंग। तो अगर मैं 1/e से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर मैं 1/e से आगे जो है डिक्रीजिंग है, मतलब अगर मैं यहाँ पर e और पाई पे चेक करता हूँ तो e पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/e की पावर 2e, और पाई पे अगर मैं चेक करूँ तो 1/पाई की पावर 2 पाई आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन जो बैठेगा वो ये रहेगा, है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ई और पाई में बड़ा कौन है यहाँ पर, पाई बड़ा है, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू कम हो रहेगी 1/पाई पर, ठीक है। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर e, ठीक है। तो e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर e, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर e, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर बिटवीन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स S1 is f of x equal to 0 for only one value of x in 0 to pi, f of x is decreasing in 0 to pi by 2 and increasing in pi by 2 to pi, ठीक है। यहाँ पे f of x हमारे पास है, 0 बोला है ओनली वन वैल्यू ऑफ x और डिक्रीजिंग बोला है 0 से पाई बाई 2 एंड इंक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। दोनों को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें f डैश x निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन x एंड माइनस का 1। अब माइनस का साइन एक्स एंड माइनस का 1, अब हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू जो होती है -1 से 1 होती है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी -1 से 1 हो जाएगी, और अगर मैं उसे -1 ऐड कर दूंगा तो 0 से -2 हो जाएगी, ऑब्वियस बात है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव है x की हर एक वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे f ऑफ x तो डिक्रीजिंग है ना, f ऑफ x तो डिक्रीजिंग है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इंटरवल के डिक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल के इंक्रीजिंग है, पर ऐसा तो नहीं है ना, ये सभी जगह पे इंक्रीजिंग है, ठीक है, सो डिक्रीजिंग है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वैल्यू की, तो देखिए 0 से पाई में पूछा है ना, तो अगर मैं 0 पर वैल्यू चेक करूँ वहां पे, तो वो आ रही है 0 पे वैल्यू cos 0 जो कि 1 आ जाएगा एंड +1 ये आ जाएगा आपका, तो f ऑफ 0 तो आपका 2 हो रहा है। और पाई पे अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो f ऑफ पाई मेरा आ रहा है यहाँ पे cos पाई हो जाएगा -1 माइनस का पाई और प्लस का 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका माइनस का पाई हो रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो 0 पर तो पॉजिटिव है
और पाई पर नेगेटिव और डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर एक ही जगह पे कट करेगा 0 पे, तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट आर दियर, ठीक है, इन बिटवीन 0 एंड पाई। बिल्कुल करेक्ट जवाब है S1, ठीक है। तो देख लेते हैं, ओनली S1 इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर, इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर लैम्डा बाई 2 कॉमा गामा बाई 3 इज नॉट नेचुरल नंबर, इफ लैम्डा assumes the minimum possible value then root of alpha minus 1 plus root of beta minus 1 into lambda plus 35 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा मोड इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है और लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 3 नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, तो लेमडा इज नॉट, लेमडा जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, है ना, और 3 का मल्टीपल भी नहीं होगा, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अगर रूट्स इसके अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा तो आपका 70 होगा और अल्फा बीटा आपका लेमडा हो जाएगा। अगर लेमडा 2 और 3 का मल्टीपल नहीं है तो अल्फा बीटा भी 2 और 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो इसका मतलब अल्फा भी 2k नहीं हो सकता और बीटा भी 2k नहीं हो सकता, या ऐसे लिख लेते हैं एक साथ ही। तो यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा भी जो है वो बेसिकली 2k और 3k टाइप का नहीं होगा फंक्शन, ठीक है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर इसको सोल्व करने की। तो लेमडा बेसिकली लेमडा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो यहाँ से लेमडा को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू में 70 माइनस अल्फा, लेमडा आ जाएगा अल्फा इंटू में 70 माइनस अल्फा। और अगर मैं यहाँ पर लेमडा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल लेना, तो डी लेमडा अपॉन में डी अल्फा निकालता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 70 माइनस का अल्फा माइनस इसका डिफरेंस माइनस का 1 हो जाएगा, अल्फा एज इट इज, तो आ जाएगा 70 माइनस का 2 अल्फा। अब ये मिनिमम होना चाहिए ना, तो ये अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो डी लेमडा अपॉन डी अल्फा जो है वो यहां से आ जाएगा, इसको सोल्व करें, एक सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा 70 माइनस का 2 अल्फा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कैलकुलेशन, 70 माइनस 2 अल्फा आएगा, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे 70 माइनस का 2 अल्फा। अब लेमडा जो है अगर वो इंक्रीजिंग है ना, अगर मैं लेमडा को यहाँ पे इंक्रीजिंग लेता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा 2 अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 70, इसका यहां से आ जाएगा अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 35। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल टू 35 होनी चाहिए, राइट, अल्फा की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 35 होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर मिनिमम भी चाहिए ना, लेमडा एज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो लेमडा की जो मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, तो अल्फा को मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 ले ली, तो बीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 69, तो ये तो 2 और 3 का मल्टीपल नहीं, पर ये हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 तो नहीं ले सकते। 2 ले लिया तो बीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 भी नहीं ले सकते। 4 लेंगे अगर यहाँ पे, तो बीटा हमारा हो जाएगा 70 माइनस का 4, भाई बीटा हमारा यहाँ से अगर हम निकालें तो 70 माइनस का 4 आ जाएगा जो कि 66 आ जाएगा, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया, ये भी नहीं पॉसिबल है ना। अगर मैंने 5 ले लिया तो बीटा की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी यहाँ पे 65। देखो ये भी 3 और 2 का मल्टीपल नहीं है और ये भी 3 और 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका ना ये वैल्यू परफेक्टली यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा निकालता हूं तो अल्फा आ जाएगा मेरे पास में, अल्फा तो आ जाएगा 5 और बीटा आ जाएगा मेरे पास में 65, और इससे लेमडा आ जाएगा यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 इंटू 65,
इनकी वैल्यूज को यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 माइनस का 1 किया तो √5 माइनस का 1 हो जाएगा √4 जो कि आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 65 रखेंगे तो 65 माइनस का 1 हो जाएगा 64 जिसका रूट आ जाएगा 8 लेमडा प्लस 35 तो लेमडा है 5 इंटू 65 प्लस का 35 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा का मोड जो कि आ जाएगा 60 तो ये तो 10 आ गया और 10 से ये आ जाएगा 6 ओनली है ना, ठीक है 6 आ जाएगा ओनली और ये खुद 5 7 या 35 होता है ना, ठीक है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 65 प्लस का 7 अपॉन में 6 तो यहां से 7 और 5 12 आ जाएगा 72 आ जाएगा ना, तो 5 इंटू 72 अपॉन में 6, ठीक है और ये कट जाएगा 12 टाइम्स आ जाएगा आंसर 60 है ना, 60 आंसर आना चाहिए इसका, एक बार चेक कर लेते हैं या 60 इज द आंसर है ना, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस तो यहाँ पे बेटा आपको 3 बुक्स नजर आ रही होगी, बेसिकली मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रैंकर पैकेज है। रैंकर पैकेज में बेसिकली 3000 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में है ना, ठीक है अभी हमें प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा जरूरत है तो इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बुक आती है हमारी जेई मेन की, अगर आप बुक देखोगे यहाँ पे तो जेई मेन का 2024 सेशन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसके अंदर। तो जैसे किसी भी टॉपिक को आप कंप्लीट करना चाहते हो और उसके पीवाईक्यूज करना चाहते हो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इस बुक के अंदर उसके ही पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, तो आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन मिलेंगे तो देख भी सकते हो, ठीक है तो ये भी आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।